नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसका ये 5वां वीडियो है, पार्ट 5। ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी, रीट, पटवारी, कांस्टेबल, पुस्तकालय सहायक, पीटीईटी, बीएसटीसी जैसे विभिन्न एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री को तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है। पहला क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सर्वाधिक अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले राजनीतिज्ञ हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 81। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा, राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। अतः लोकसभा में 543 सदस्यों का 15% के बराबर 81 होता है। अतः केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 81 हो सकती है। श्री मोरारजी देसाई किस दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने पर देश के प्रधानमंत्री बने थे? जनता पार्टी। श्री एच.डी. देवगौड़ा किस अवधि में प्रधानमंत्री बने? सन 1996-97 की अवधि में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह किस प्रांत से राज्यसभा के सदस्य थे? असम प्रांत से। प्रधानमंत्री अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति। सर्वाधिक अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले नेता हैं जवाहरलाल नेहरू। सर्वाधिक अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले नेता हैं जवाहरलाल नेहरू। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा का सामना नहीं किया? श्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का सामना नहीं किया। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक व राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है समान में प्रथम। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हेतु व्यक्ति की आयु होनी आवश्यक है कम से कम 25 वर्ष। कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में गठित अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है कोई भी व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति के विचार में लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? 3 बार। ये क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? तो वो 3 बार शपथ ले चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। मंत्रिमंडल या कैबिनेट में होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल या कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय है एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व से समझते हैं। राज्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकती है जब तक कि उसे लोकसभा या विधानसभा में विश्वास प्राप्त हो। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में समान लोगों में प्रथम होता है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 260 का संबंध किससे है? वित्तीय आपातकाल। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जब भी वीटो शक्ति का प्रयोग
सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञानी जेल सिंह ने। जब भी वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति आहूत करता है। भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समतुल्य है? ब्रिटेन की महारानी के। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं लोकसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति को पहले किस को प्रधानमंत्री बनने का अवसर देना चाहिए? सदन में सबसे बड़े दल के नेता को। कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं हैं? आपातकालीन, सैनिक व राजनयिक शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक मान्य होते हैं? 6 माह या संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक, जो भी पहले हो। भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्तियों का प्रयोग कर सकता है केवल साधारण विधेयकों के लिए। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग किसकी सलाह से करेगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग करता है। भारत में मृत्युदंड अपराधी को समाधान करने का अधिकार निहित है राष्ट्रपति में। मृत्युदंड अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार राष्ट्रपति में निहित है। अब तक निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। अभी तक निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति केवल नीलम संजीव रेड्डी है। भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था का। संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया नाम मात्र की शक्तियां रखता है। संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया नाम मात्र की शक्तियां रखता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।